हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए यूजीसी नेट कॉमर्स की एक और वीडियो लेके आए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। तो आज से हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का शुरू हो रहा है। तो आज बेसिकली फर्स्ट चीज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, हमारी कॉस्ट। कि कॉस्ट होती क्या है। देखो, कॉस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि कॉस्ट होता क्या है। कॉस्ट रेफर्स टू मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। इट रेफर्स टू मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कोई भी रिसोर्सेज जो किसके कंटेक्स्ट में हो, मनी के कंटेक्स्ट में हो, और कंज्यूम कर रहे हो आपने कब, जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अपने यूनिट में, प्रोडक्शन यूनिट में, कहीं पे भी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए समझते हैं। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट मतलब क्या हुआ, जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हो, कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो, तो उस केस में होता कि आपको कोई ना कुछ पैसा लगता है, मतलब मनी इन्वॉल्व होता है उसमें। मनी इज इन्वॉल्व इन टू इट। तो जब भी आप उसमें क्या करते हो, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसमें खर्चे इनकर करते हो, मतलब यू इनकर एक्सपेंसेस। जब भी आप खर्चे इनकर करते हो, मान लो आपने मैन्युफैक्चर करे, जैसे लेस चिप्स आते हैं, चिप्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपने रॉ मटेरियल परचेज करा, पोटैटोज, स्पाइसेस, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो सब चीज़ें, उसमें आपकी लेबर इन्वॉल्व है। लेबर जो काम कर रही है वो चिप्स को बनाएगी, तो उसको आप सैलरी, वेज वगैरह जो भी दोगे, उसमें आपके क्या होंगे, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, जो बाकी के एक्सपेंसेस हो गए, सच एज आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करा, वाटर एक्सपेंस पे करा, कोई रिपेयर्स करवाई, एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बेसिकली कितने रुपए लगे उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, तो दैट इज व्हाट कॉस्ट इज। कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर करते हो, सबसे पहले हमें उसको क्या देखना होता है कि कॉस्ट, कि कितने रुपए लगे उस चीज़ को बनाने में। हमें ये देखने की रिक्वायरमेंट होती क्यों है, क्योंकि जो भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं हमें उसे क्या करना होता है, सेल करना होता है मार्केट में। सेल जब करना होता है तो हमें देखना होता है कि सेलिंग प्राइस क्या रखा जाए उसका। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, कितने रुपए पे उसे मार्केट में बेचे। तो हम तभी तय कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व कितनी है। कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है तो हम उसे 8 रुपए का तो नहीं बेच सकते। तो अल्टीमेटली हमें क्या पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी लगी, तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, सेलिंग प्राइस रख पाएंगे। सेलिंग प्राइस कैसे रखते हैं, जो भी कॉस्ट होती है उसमें एक नॉमिनल हम क्या रखते हैं, प्रॉफिट, कि कितना पैसा हमने कमाया, और वो ऐड करके हमारा क्या रख देते हैं हम उसका सेलिंग प्राइस। जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने में आपको 100 रुपये लगे, आपने उसमें 10 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया और मार्केट में आप 110 रुपये का बेच रहे हो। तो cost is very important feature, very important for any particular organization. Whenever any particular organization is manufacturing anything, providing any services or anything, so this is the key feature, because without knowing the cost you cannot keep the selling price of that particular product. So everything is totally dependent upon the cost only, so it is very important. Coming on to the next, cost accounting. What do you mean by cost accounting? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ ट्रैकिंग। क्या करते हैं, ट्रैक करता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है, क्या, कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब हो गया खर्चा। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी पैसा जा रहा है, कहीं पे एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, दैट इज ड्यू टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन टू इट, दैट इज ड्यू टू द मनी इन्वॉल्व इन टू इट। जो भी पैसा गया, खर्चा करा, सो दैट इज द कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। The main goal is to determine the cost of production and control it. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, क्या होता है, अकाउंटिंग करते हैं किस चीज़ की, कॉस्ट की, कि कितना खर्चा इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसकी ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग कैसे, इन द सेंस, कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करेंगे प्रॉपर। जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा है कि हम ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो बनाते हैं दैट इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक फॉर्मेट होता है बेसिकली, इसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें क्या करते हैं, आप सारी की सारी कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हो कि कितना खर्चा हुआ है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में। लेट्स से उसमें एक किसी भी चीज़ को बनाने में खर्चा हुआ है 1 लाख रुपीज़, तो ये बेसिकली क्या हुआ, कैलकुलेट कर लिया उन्होंने, कैलकुलेट कर लिया,
तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर तो ये हो गया कि कॉस्ट को कैलकुलेट करो कि कितना खर्चा हो रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड इट, सेकेंड स्टेप क्या होता है, उसको किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये जो 1 लाख रुपए है, इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल मतलब इसको कैसे आप खर्चे को डिक्रीज कर पाओगे। जो मान लो आपका खर्चा हो रहा है 1 लाख रुपए, किस तरीके से आप उसको 90,000 या 80,000 के एक्सपेंस पे लेके आ पाओगे। तो ये एस्पेक्ट होता है, कौन बताता है वो, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरीके की अकाउंटिंग मेथड है जो सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। वंस दे हैव बीन रिकॉर्डेड, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्शन कितना है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि अगर आप ये चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ये चीज़ बना रहे हो, तो टोटल खर्चा कितना आया, इतने रुपए। चलो अच्छा, इतने रुपए खर्चा आया, तो ऐसे हम क्या स्टेप्स लें, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं जिस तरीके से हमारा जो खर्चा है वो कम हो जाए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली आपको यही बताता है कि आपके एक्सपेंसेस कितने इंकर हुए हैं, कैसे आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन। खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, खर्चे कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा अभी, कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कि क्या होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है की एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। जो की एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉस्ट के की एस्पेक्ट क्या है किसके अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। पढ़ते हैं डायरेक्ट कॉस्ट होती क्या है। These are costs that are directly traced to specific product, service or project. Direct cost मतलब any cost that is directly attributable to a particular product, to a particular service or to a particular project. जो डायरेक्टली हम एट्रीब्यूट कर पाते हैं उस स्पेसिफिक चीज को, अगर उस प्रोडक्ट की है तो हम इजीली क्या कर पाएंगे, एट्रीब्यूट कर पाएंगे, ट्रेस कर पाएंगे, दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर उस सर्विस की है, सो वी विल इजीली से दैट दिस इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सर्विस और दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। So it can easily be traced, it is directly attributable and to that particular respective product, service or project. They include direct material, raw material that are used in production of good. Direct material क्या होता है, देखो ये दो चीजें इंक्लूड करती है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब देखो, डायरेक्ट चीज वही होती है जो चीज प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, उसको आप टर्म क्या कर देते हो, डायरेक्ट। ठीक है, जो भी चीज आपको सामान बनाने में, प्रोडक्शन करने में जो आपका मटेरियल यूज हो रहा है, सो दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल। और जो भी वेजेस उन वर्कर को आप पे कर रहे हो जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, जो सामान बनाने में जो लेबर्स हेल्प कर रहे हैं उनको जो आप वेजेस दे रहे हो, सो दैट इज योर डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन में जो सामान यूज हो रहा है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। और जो वर्कर्स जो डायरेक्ट मटेरियल यूज करके जो सामान बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको जो लेबर दे रहे हो आप, वेजेस दे रहे हो, दैट इज द डायरेक्ट लेबर। तो ये की एस्पेक्ट हुआ। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, दीज आर कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड, इसको आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये वो कॉस्ट है जिनको आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, ओवरहेड्स। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ओवरहेड्स भी कहा जाता है। ठीक है, दीज आर द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट बट आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है, बट इजिली ट्रेस भी नहीं हो सकती। यहाँ पे हम पढ़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके टाइप्स के बारे में। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज रेंट, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स। जो भी खर्चे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड हो गए, जैसे कि क्या हो गए, रेंट, कहीं पे आपने रेंट दिया, जहाँ पे आपका सामान बन रहा है वहाँ पे रेंट दिया, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट के मेंटेनेंस का, तो वो सब क्या हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की बात करें, जहाँ पे आपके ऑफिस के जो भी स्टाफ होता है उनकी सैलरीज देना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जो होते हैं उनके ऊपर जो खर्चा हुआ, जो सपोर्ट स्टाफ के ऊपर जो खर्चा हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कहलाया जाता है। जैसे कि सैलरी दी आपने ऑफिस स्टाफ की, ऑफिस सप्लाईज, तो ये क्या हुआ, बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो अभी हमने दो चीज़ पढ़ चुके हैं। कमिंग ऑन टू द थर्ड थिंग, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, देखो ये जो अलग अलग से टॉपिक्स हैं इनके ऊपर एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो ये पता होने चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई द कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो खर्चे जो कि कांस्टेंट रहते हैं, चाहे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए या कम हो जाए। अगर एक महीने आप 1 लाख यूनिट बना रहे हो, अगले महीने आप 5 लाख यूनिट बनाते हो, उसके अगले महीने आप कुछ भी नहीं बनाते,
खर्चा जो है वो रहेगा ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जहाँ पे रेंट की अगर हम बात करें, जहाँ पे आप अपना सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस जगह को आपने रेंट पे लिया हुआ है, वहाँ पे आप 1 लाख प्रोडक्ट्स बनाओ, 2 लाख बनाओ या बिल्कुल भी ना बनाओ, रेंट तो उतना ही जाएगा जितना जाना है, तो उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। सेम इज द इंश्योरेंस, सैलरी फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज। यहाँ पे मैं ओवर टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने परमानेंट एम्प्लॉयज की जो परमानेंट सैलरी है उसकी बात कर रही हूँ, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। रेंट दिया, इंश्योरेंस दिया, तो ये सब फिक्स्ड कॉस्ट की है। जहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या बिल्कुल भी ना हो, हमारे जो खर्चे होंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक्सपेंसेस सेम रहेंगे, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट चेंज इन प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वो खर्चे जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया, एनर्जी जो आपने यूज़ करी है प्रोडक्शन में, या फिर डायरेक्ट लेबर हो गए। जो चीज़ें क्या होती हैं, चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ गया तो खर्चे बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन कम हो गया तो खर्चे कम हो जाएंगे। जैसे कि रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, अगर आप 1 लाख यूनिट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बना रहे हैं और एक बार बना रहे हैं आप 100 यूनिट, तो 1 लाख यूनिट बनाएंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा, 100 यूनिट बनाएंगे तो खर्चा कम होगा। सो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट विच टोटली वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। These costs have both fixed and variable components. इसमें कुछ पार्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, कुछ, या इसको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी कहा जाता है। कुछ पोर्शन जो होगा, कुछ कंपोनेंट जो होगा इसमें फिक्स्ड का होगा, और कुछ कंपोनेंट क्या होगा, वेरिएबल नेचर का होगा। फिक्स मतलब जो कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइट हैव अ फिक्स्ड मंथली चार्ज प्लस अ वेरिएबल कंपोनेंट। अगर हम बिजली के बिल की बात करें, कुछ प्रोपोर्शन जो होता है उसमें वो तो क्या रहता है, फिक्स्ड, और कुछ क्या होता है उसके बाद वेरिएबल होता है। वो कहते हैं कि अगर आप 200 यूनिट, एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर 200 यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो वो तो अमाउंट एक कांस्टेंट रहेगी, आपको 500 रुपये महीना पे करना पड़ेगा। उसके बियॉन्ड जितना आप यूज़ करोगे उतना आप एक्स्ट्रा पे करोगे। लेकिन आप बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं यूज़ नहीं कर रहे हो, तब भी आपको 200 यूनिट का अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, दैट इज़ 500 रुपीज़। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होता है, दोनों का मिक्सचर है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉम्पोनेंट का। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम न्यूमेरिकल बेस पे भी करेंगे, अभी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसमें हम दोबारा भी पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में। प्राइम कॉस्ट होती क्या है, द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। दिस इज द बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज बिफोर अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स लगाने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट, इन तीनों का टोटल होता है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल क्या होता है, प्राइम कॉस्ट, पीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इन तीनों को अगर हम टोटल कर देंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, प्राइम कॉस्ट। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कन्वर्जन कॉस्ट, द कॉस्ट इंकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। वो खर्चे जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिनिश्ड गुड्स में। रॉ मटेरियल मतलब वो सामान, जो कच्चा सामान जिससे क्या कर रहे हो आप फिनिश गुड बना रहे हो। अगर मैं चिप्स की बात करूँ, चिप्स आप किससे बना रहे हैं, चिप्स के लिए जो रॉ मटेरियल हुआ वो क्या हो गया आपके लिए, पोटैटो, उसके लिए ऑयल हो गया, उसके लिए हो गए स्पाइसेस। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया। जिन चीज़ों से सामान बन रहा है दैट इज द रॉ मटेरियल, और एक जब जब बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, फिनिश गुड्स। तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या हो, वो खर्चा जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में लग रहा है, दैट इज द कन्वर्जन कॉस्ट। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, बट नॉट डायरेक्ट मटेरियल। इसमें डायरेक्ट मटेरियल यूज नहीं होता, डायरेक्ट लेबर यूज होता है, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट यूज होता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। Standard cost, predetermined or budgeted cost of producing goods or services used as a benchmark for performing evaluation. देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट जो कि ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होता है। एक स्टैंडर्ड आप सेट कर लेते हो, पहले से सोच लेते हो कि हाँ इतना खर्चा लगभग होने वाला है। उस अगर कोई भी आप गुड प्रोड्यूस करते हो, एक कोई भी सर्विसेज आप प्रिवेल करने वाले हो, तो एक आप बेंचमार्क सेट कर लेते हो, हाँ इतना खर्चा इसमें होगा।
फिर उसके बाद आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो कि खर्चा उतना हुआ या नहीं हुआ। जैसे मैंने मान लिया था कि कोई भी अगर मैं चीज़ मैन्युफैक्चर करूंगी कुछ भी यूनिट्स, तो मेरे को 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो ये मैंने सोचा था कि इतना खर्चा आएगा, लेकिन जब मैंने एक्चुअली वो चीज़ प्रोड्यूस कर ली, मैन्युफैक्चर कर ली, तो एक्चुअल खर्चा कितने का आया, 1,20,000 का। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी। मैंने क्या सोचा था खर्चा कितने का आएगा, 1 लाख का। तो ये मेरे लिए क्या होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसको बजटेड कॉस्ट भी कहते हैं। लेकिन खर्चा आया कितने का, इसे कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट, जो कि 1,20,000 का आया। सोचा था 1 लाख, आया 1,20,000। तो इन दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है डेविएशन। इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, डेविएशन। डेविएशन दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को फेवरेबल भी कहते हैं और नेगेटिव को अनफेवरेबल भी कहते हैं। देखो मैंने सोचा था 1 लाख खर्चा आएगा, खर्चा ज्यादा हो गया, 1,20,000 का हो गया। तो मतलब मेरे लिए जो डिफरेंस हुआ, फेवरेबल हुआ अनफेवरेबल हुआ, अगर मैं कंपनी हूँ तो अनफेवरेबल। क्योंकि मैं अगर कंपनी हूँ तो मैंने सोचा था 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा सामान बनाने में, लेकिन खर्चा आ गया 1,20,000 का, जो कि ज्यादा आ गया। तो मुझे अल्टीमेटली क्या हो गया, 20,000 का नुकसान हो गया। तो ये मेरे लिए अनफेवरेबल डेविएशन हुआ। यही चीज अगर मैं 1 लाख सोचती कि 1 लाख का खर्चा होएगा और मेरे को खर्चा होता सिर्फ 90,000 का, तो जो डेविएशन आता वो कितने का आता, 10,000 का, और वो होता फेवरेबल। क्यों, क्योंकि मैंने सोचा था 1 लाख का खर्चा होगा और खर्चा हो गया कम, 90,000 का हो गया। तो 10,000 जो मेरा डिफरेंस आया वो मेरे लिए फेवरेबल हो गया। तो बेसिकली यही होता है, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं जब, ये आगे हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं, कि हम पहले एक बजट सेट कर लेते हैं, बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कितना खर्चा होगा लगभग। फिर एक्चुअल में वो जब एक्सपेंस इंकर होता है, हम दोनों को मेजर करते हैं, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ या उससे ज़्यादा हो गया, उससे कम हुआ, तो डेविएशन निकालते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट बिहेवियर, हाउ कॉस्ट चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्रोडक्शन। कॉस्ट कैसे चेंज हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्रोडक्शन लेवल। अगर प्रोडक्शन लेवल चेंज हो रहा है तो आपका खर्चा कैसे चेंज हो रहा है, तो वो कॉस्ट का बिहेवियर बताता है। अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट बिहेवियर हेल्प्स इन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। कि जैसे अगर आपका प्रोडक्शन में कोई चेंज आ रहा है तो उसके बिहाफ पे आपकी जो कॉस्ट है वो कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, वो कैसे चेंज हो रही है, तो वो बताता है आपकी कॉस्ट का बिहेवियर, कि कॉस्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। Next, cost allocation, the process of assigning indirect cost to different products, services or departmental based on allocation method. देखो बेसिकली होता क्या है, कॉस्ट अलोकेशन, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जिसको आप ओवरहेड्स भी कहते हो, उसको आप अलोकेट करते हो। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आया एक पर्टिकुलर मंथ का 25,000 रुपये, जिसमें आपके क्या है, 3 डिपार्टमेंट्स। चलो थोड़ा सा इसको डिटेल में कर लेते हैं, वैसे इसको हम दोबारा भी करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कॉस्ट अलोकेशन की, कॉस्ट को अलोकेट करना, ठीक है। कहीं पे ऑफिस का जैसे आप काम करो, जैसे मान लो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आया 25,000 रुपये, ठीक है। पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है दैट इज 25,000। उन्होंने आपको कहा कि इस खर्चे को 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग अलग से है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो क्या ये 25,000 रुपये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे करे, सेलिंग डिपार्टमेंट पे करे, या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे करे। तो क्वेश्चन है कि पे कौन करेगा। तो उसलिए हम क्या करते हैं, ये जो टोटल एक्सपेंस होता है इसको अलोकेट कर देते हैं। कुछ प्रोपोर्शन हम प्रोडक्शन को देंगे, कुछ सेल्स डिपार्टमेंट पे करेगा और कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे करेगा। तो वो किसके बिहाफ पे अलोकेशन होगा, ये जो अलोकेशन होगा वो, इसका मेथड ऑफ अलोकेशन क्या होगा, क्या बिहाफ होगा, जो इसको हम डिवाइड करेंगे, बाइफर्केट करेंगे, किस बिहाफ पे करेंगे, वो होता है कॉस्ट अलोकेशन। तो इसका एक प्रॉपर सिनेरियो है, प्रॉपर मेथड होता है जिस तरीके से हम करेंगे ये, डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर्स और द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज। तो ये जो मेथड होता है, मेथड तो हम आगे डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन इस चीज को कहते हैं कॉस्ट अलोकेशन। जो टोटल एक्सपेंसेस आपके हो गए उसको बाइफर्केट करना, so that it is not burdensome on any one particular thing, assigning the indirect cost to the different particular products, services or the department on the basis of allocation methods. So these methods we'll be studying later on in detail. So that's it for today. What we have studied is, we've studied about the cost accounting, what cost accounting is, the key aspects of cost in cost accounting, what direct materials are, direct labor, indirect cost, overheads, factory overheads, administrative overheads, fixed cost, variable cost, semi-variable cost, prime cost, conversion cost, standard cost,
cost behavior, and cost allocation. So these were the things that we've studied today. So that's it for today. If you have any questions or queries, you can write down in the comment section. We'll surely reply to it. So see you in the next video. We'll get more such videos on cost and management accounting. So that's it. Okay, bye bye.